नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। पूरे भारतवर्ष में होली का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन उज्जैन बाबा महाकालेश्वर की होली की कुछ अलग ही बात है, क्योंकि उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर के मंदिर में सबसे पहले होली महोत्सव मनाया जाता है और पूरे शहर में होली के पर्व पर कई धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। कहीं पर कवि सम्मेलन तो कहीं पर भजन संध्या व कहीं अन्य धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी होली महोत्सव 2026 का आयोजन महाकाल इंटरनेशनल चौराहा मित्र मंडल द्वारा किया गया, जिसमें भजन सम्राट लखबीर सिंह लखा ने अपने शुभ मधुर भजनों की प्रस्तुति से श्रोताओं का मन मोह लिया। जिसकी जानकारी देते हुए ऋषभ बाबू यादव ने बताया कि महाकाल इंटरनेशनल चौराहा पर प्रति वर्ष एक सुप्रसिद्ध भजन गायक की भजन संध्या होली पर आयोजित करवाई जाती है। उसी कड़ी में इस वर्ष 2 फरवरी को शाम 8 बजे से लखबीर सिंह लखा की भजन संध्या आयोजित की गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रोताओं भजनों का आनंद लिया व होली खेली। भजन संध्या के बाद ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4 बजे होलिका का दहन किया गया, जिसमें ऋषभ बाबू यादव मित्र मंडल एवं महाकाल इंटरनेशनल चौराहे के व्यापारी व रहवासी विशेष सहयोग रहा। 3 मार्च 2026 महाकाल महाराज के समक्ष आत्मा के सम्मान हेतु कार्यक्रम की घोषणा शमशान भूमि शोध संस्थान बाबा महाकाल की अनुज्ञा से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। यह कार्यक्रम दिनांक 7 मार्च 2026 रात्रि 7:30 बजे महाकाल मंदिर परिसर में संपन्न होगा, जिसमें आत्मा के सम्मान अंतिम संस्कार की गरिमा एवं राम नाम सत्य है के संदेश को विश्व पटल पर प्रसारित किया जाएगा। जिसकी जानकारी देते हुए संस्था के संस्थापक राम नरेश शुक्ला ने बताया कि संस्थान के शोध के अनुसार मृत्यु उपरांत समाज मृत शरीर के घृणा करता है, उसे अछूत मानता है। अंतिम संस्कार को टालते हुए ये तो सरकार का काम है कहकर जिम्मेदारी से बच जाते हैं, जिससे शरीर सड़ते हैं, प्राण घुटते हैं और सूक्ष्म स्वरूप में मृत आत्माएं पृथ्वी पर भटकती रहती हैं। विश्व में महाकाल को प्रिय राम नाम सत्य है एवं अंतिम संस्कार का सम्मान सुनिश्चित करने हेतु यह कार्यक्रम महाकाल महाराज के समक्ष आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम का समय 7 मार्च 2026 रात्रि 7:30 बजे महाकाल मंदिर परिसर में आयोजित किया जाएगा। प्रारूप चित्रों के माध्यम से विश्व को संदेश प्रसार सायं 7:30 बजे से 8 बजे तक होगा, जिसका आमंत्रण कलेक्टर अध्यक्ष महोदय महाकाल मंदिर प्रबंधक एवं मंदिर के प्रशासक को भेजा है और मंदिर समिति को प्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अंतिम संस्कार सम्मान प्राप्त करने एवं विश्व को संदेश देने का अनुरोध। उसी को लेकर आज पूजन अर्चन कर संस्था के कार्यालय पर विश्व शांति हेतु 2 मिनट का मौन एवं पूजन किया गया। यह संदेश महाकाल महाराज की कृपा से समूचे विश्व को दिया जाएगा। जी बताएं किस पर पूरा जी। जय महाकाल। आज सनातन जिसका कोई काल नहीं है, तीनों युगों से सनातन चला रहा है। सनातन में मृत्यु लोक में जब हम आते हैं तो जहाँ पर जन्म और मृत्यु का सिलसिला लगा हुआ है, मृत शरीर जो है उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाता है। बाबा महाकाल की अनुज्ञा के अनुसार एक आदेश प्राप्त हुआ कि एक शमशान भूमि शोध संस्थान वर्ष 2011 में एक संस्था रजिस्टर्ड हुई, जिसका उद्देश्य और महाकाल के आदेश से कि समूचे विश्व में ये संदेश हो कि मृत शरीरों का अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक हो, और उनके सम्मान के लिए हमारी संस्था ने आज एक पूजन कार्यक्रम अपने कार्यालय पर रखा और उस कार्यालय पर रख करके आज उन अक्षय दान पात्र का भी पूजन हुआ, बाबा अघोरेश्वर महादेव का पूजन हुआ, शमशानपति अघोरेश्वर हैं, और उसके साथ ही एक ऐसे चित्र का भी पूजन हुआ है जो अंतिम संस्कार के लिए समूचे विश्व के सामने आया है। और समूचे विश्व से हम ये शांति देने चाहते हैं कि मनुष्य को भगवान ने बनाया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, और हम जीव अविनाशी होकर के भी विश्व का कल्याण नहीं कर पा रहे हैं। विश्व में शांति नहीं है, त्राहिमाम मची हुई है।
चारों तरफ मारकाट मची हुई है और इस प्रकार की नफरत की दुनिया को हम अंतिम संस्कार के सम्मान के माध्यम से इसे बदलना चाहते हैं। इसके साथ ही 7 मार्च रात्रि 8 बजे स्थान होगा बाबा महाकाल के समक्ष विश्व को एक संदेश देंगे। महाकाल मंदिर समिति के माध्यम से संदेश देंगे और उनको अंतिम संस्कार का सम्मान हेतु एक संदेश भी देंगे जो पूरे विश्व को जाए। मैं राम नरेश शुक्ला, शमशान पुत्र, शमशान भूमि शोध संस्थान, उज्जैन, आज होलिका पर्व पर आप सभी को बाबा महाकाल की तरफ से प्रणाम करते हैं। हर हर महादेव। होली के पावन पर्व पर उज्जैन के शिप्रा नदी के तट पर बड़ा उदासीन अखाड़े में साधु संतों का भव्य आगमन हुआ। महाकाल की नगरी उज्जैन में आने वाले 2028 में सिंहस्थ मेले का आयोजन होने वाला है। इसके लिए साधु संतों द्वारा आने वाले सिंहस्थ को भव्य रूप देने के लिए योजना भी बनाई गई। देश भर से आए साधु संतों ने होली का रंग संतों के संग कार्यक्रम में शामिल होकर आयोजन की सराहना की गई। बता दें कि धर्म प्रचार के लिए बड़ा उदासीन अखाड़े के संत महंत का उज्जैन में प्रवेश करीब 10 साल बाद हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि 200 साल से यह परंपरा निरंतर चली आ रही है। ढोल धमाके की धुन पर जगह जगह मंचों के माध्यम से उज्जैन वासियों ने स्वागत किया। दिनांक 4 मार्च को होली उत्सव के तहत पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा में सुबह 9 बजे से 1 बजे तक भव्य रूप से होली का रंग संतों के संग साधु संत व महंत होली उत्सव मनाएंगे। इस आयोजन में भारी संख्या में संत उज्जैन पहुंचे, जिसमें मुख्य रूप से श्री संत परमेश्वर श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन भ्रमणशील मंडल के श्री महंत दुर्गादास जी, महंत जी अद्वैतानंद, महंत राम नवमीदास जी, सचिव हंस मुनि जी, महंत कोठरी सत्यानंद जी, मुकामी राम मुनि जी, मुकामी देवीदास जी एवं निर्वाण संत को भव्य प्रवेश महाकाल की नगरी में हुआ। जी आज जो पेशवाई निकली है, किस तरह की पेशवाई थी, कहाँ से आप लोग आए हैं और अब आगे क्या कुछ रहेगा? नाम बताएं कि पहले शुरू कर दें? शुरू कर दीजिए, बाद में लास्ट में नाम पूछिए। लास्ट में नाम। अच्छा, हाँ मतलब नहीं, जैसा तुम कहोगे श्री महंत दुर्गादास, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण भ्रमणशील मंडल जमात इसको कहते, प्राचीन काल से चली आ रही है। सैकड़ों वर्षों से पूरे भारत वर्ष का ये हमारी मंडली, जिसमें संत हैं और महंतगण हैं, उनके द्वारा पूरे भारत वर्ष जहाँ कहीं भी अपने संत महात्माओं का आश्रम, अपने आश्रम मठ मंदिर आश्रम गुरुद्वारे हैं, वहाँ पे 12 वर्ष पे एक बार पहुँचती है और वहाँ स्थान से, सब लोग बोलते ही रहो बहुत जोर जोर से, स्थान से और वहाँ के जितने इलाके के भक्त सेवक मंडली है, सनातन धर्मी है, उनके द्वारा वह उनका स्वागत किया जाता है, भगवान की पूजन होती है, संत महंतों के द्वारा सत्संग और धर्म का प्रचार प्रसार का कार्य चलता रहा, जो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। आप लोग उज्जैन अविंतकापुरी के निवासी है, बड़े ही सौभाग्यशाली है। ज्योतिर्लिंग महालिंग की है महानगरी। यहाँ पे हर एक 12 वर्ष पे सिंहस्थ महाकुंभ पर्व लगता है, जिसमें हमारे भारत वर्ष के जितने संत समाज सभी अखाड़े हैं, यहाँ पे वो आते हैं, धर्म ध्वजा स्थापित होता है और शाही स्नान होता है। इससे तो आप सब लोग भली भांति परिचित हैं। उसी कर्म में अभी हम लोग हैं जो प्रयागराज का मेला कुंभ मेला करने के उपरांत हमारी जमात ये मंडलीय साल के 8 महीने भ्रमणशील रहती है, जो आश्रमों मठों मंदिरों में, और इनका एक दायित्व है, सभी आश्रम मठों मंदिरों अखाड़ों में जाते हैं, वहाँ का निरीक्षण परीक्षण सही चल रहा है, कहीं भक्त लोगों को कोई कष्ट तो ना हो, उसका करते हुए, और ये निरंतर चलती रहती है 8 महीने। 4 महीने चतुर्मासा होता है। जो स्थान मकान हमारे संपन्न है, जहाँ पे पूरी व्यवस्था 4 महीने हो, वहाँ पे चतुर्मास करती है।
अभी हम लोग प्रयागराज से महाकुंभ पर्व करके फिर वहाँ से रम्मत करते हुए ये बुंदेलखंड होते हुए ये मध्य प्रदेश अभी पीछे नलखेरा पड़ाव करके आज वहाँ से चले यहाँ पहुँचे। और यहाँ से आगे हम लोग ओंकारेश्वर, माँ नर्मदा के तट पे जितने हमारे आश्रम है, अमरकंटक, जबलपुर, ये रम्मत करते हुए ये है जो चतुर्मासा फिर त्र्यंबकेश्वर नासिक कुंभ मेला है जो वहाँ पे संपन्न होगा। कुंभ मेले का संपन्नता सभी अखाड़ों के पंच के द्वारा ही होता है, जो ये हमारा पंचायती और यहाँ की व्यवस्था के लिए सभी शाखाओं की मुख्यालय की व्यवस्था के लिए पंच के द्वारा ही वहाँ के स्थानीय मुकामी महंत नियुक्त किए जाते हैं और उनके द्वारा आप सब लोगों के बीच में वो बराबर स्थायी रहते हैं और सारे कार्य संपन्न करते रहते हैं। इस तरह से हम लोगों का ये सैकड़ों वर्षों से प्राचीन काल से चला, जहाँ कहीं भी जाते हैं तो ये एक ऐसा उमंग होता है हमारे सनातनियों का और हिंदुओं का कि अगर धरती पे अगर भगवान के दर्शन करने हो तो संत के दर्शन हो जाते हैं, संत भगवान। उस भावना को लेकर बड़े ही उत्साह से है जो सब लोग उनका स्वागत करते हैं। और बड़े अभी आपने देखा कि जगह जगह फूलों की वर्षा, ढोल नगारों के साथ सभी भक्त सेवक लोग इसमें सम्मिलित होकर के अपने आप को धन्य धान्य समझते हैं, पुण्य का लाभ लेते हैं। और ये कार्यक्रम अभी यहाँ होलिका होएगा, उसके बाद लोगों का जो नियम है कि भगवान के नरसिंगे बजने, वो अपने समय से बज जाएंगे, वो इंतजार न करेंगे कि आप बैठते रहो तो हम चुप रहे। उनका जैसे जय जयकार होगा बजा देंगे, पंगत का होगा घंटी लगा देंगे। तो ये सब बीच में समय ले करके है जो होता रहता है। आप सब लोग जितने पत्रकार बंधु हैं सब आमंत्रित है। यहाँ जितने दिन जमात रहेगी, 10 दिन 20 दिन महीना दिन, आप सब लोगों का उसमें स्वागत है। नित्य यहाँ सत्संग और शाम की आरती 5:30-6 बजे होगी, उसका भी आप लोग लेकर के आपके कितने दिन रहेगी? अब हम आपको बताते रहेंगे, 10-15 दिन तो रहेगी। यहाँ का सब कार्यक्रम सब देखते हुए, और जब भी है जो भगवान की इच्छा हुई कि अब यहाँ से प्रस्थान करो तो वहाँ से प्रस्थान करो। आज श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के श्री सतपंच परमेश्वर जो संपूर्ण भारतवर्ष में सनातन संस्कृति की जन जन में जाकर के गांव गांव में चेतहु नगरी तारहु गांव अलग पुरुष का सुमिरो नाम के भावना के साथ गांव गांव में जाकर सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार और धूप दीप आरती नैवेद्य आदि के माध्यम से सनातन के प्रवचनों के माध्यम से संस्कृति का जो है अलग प्रचार करते हुए आज हमारा बहुत ही सौभाग्य है जो बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका उज्जैन में पंच परमेश्वर का आगमन हुआ है। और पंच परमेश्वर आगामी जो 2 दिन के बाद में होली का उत्सव है उसे भी भव्य धूमधाम से यहाँ पर पंच परमेश्वर मनाएंगे और उसके तत्पश्चात आगामी कार्यक्रम पूरे देश में भ्रमण करते हुए पंच परमेश्वर के अनवरत जारी रहेंगे। आज पेशवाई भी निकली, आज स्वागत किया है हमने पंच परमेश्वर का नगर प्रवेश का, और नगर प्रवेश पंच परमेश्वर ने यहाँ पे होली के उत्सव को लेकर के किया है और पूरे देश में भ्रमण करते हुए आज हमारा सौभाग्य है जो आज अवंतिकापुरी उज्जैन में पहुंचा है। प्रमुख रूप से यहाँ पर अभी श्री महंत दुर्गादास जी, महंत अद्वैतानंद जी, महंत रामनवमी दास जी, हमारे अखाड़े के सचिव महंत हंस मुनि जी, यहाँ स्थानीय रामादल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रामेश्वर दास जी, महंत विशाल दास जी, महंत दिग्विजय दास जी एवं अन्य सभी महंत साहिबों ने बहुत ही गरिमामय उपस्थिति में और समस्त सकल समाज ने यहाँ पर दिल खोल करके फूलों की वर्षा करते हुए पूरे संत समाज का स्वागत किया है। उज्जैन विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में होली का पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। उत्सव की शुरुआत भस्म आरती से हुई, जहां बाबा महाकाल को विशेष रूप से हर्बल गुलाल अर्पित किया गया और शक्कर की मालाओं से उनका दिव्य श्रृंगार हुआ। सुरक्षा की दृष्टि से इस बार श्रद्धालुओं द्वारा गुलाल ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहा। इसके बावजूद भक्तों का अपार जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुरक्षा की दृष्टि से इस बार श्रद्धालुओं द्वारा गुलाल ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहा। इसके बावजूद भक्तों का अपार जनसैलाब उमड़ा। मंदिर परिसर में परंपरा अनुसार विधिवत होली का दहन किया गया, जिसके अग्नि के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु साक्षी बने।
हालांकि इस वर्ष होली के उल्लास पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। आज शाम 6:32 से लगने वाले 17 मिनट के चंद्र ग्रहण के कारण मंदिर की पूजा पद्धति और समय सारणी में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सूतक काल के दौरान भगवान का स्पर्श पूर्णतः वर्जित रहेगा। ग्रहण के उपरांत संपूर्ण मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा, जिसके बाद ही संध्या आरती संपन्न होगी। विशेष रूप से बाबा महाकाल को लगाया जाने वाला भोग भी ग्रहण काल समाप्त होने और शुद्धिकरण की प्रक्रियाओं के पश्चात ही अर्पित किया जाएगा। देखिए, बाबा महाकाल के दरबार के अंदर प्रातः काल भस्म आरती में भगवान महाकाल पर श्रृंगार किया गया है और श्रृंगार के पश्चात गुलाल अर्पण किया गया है। और जो दुल्हन होली का पर्व होता है वो समस्त भक्त लोगों ने आनंद मंगल के साथ में बनाया है। ग्रहण जो है उसका कोई असर होगा? देखिए, बाबा महाकाल के दरबार की जो परंपराएं हैं, जो आदि अनादिकाल की परंपरा है, उसी के अनुसार बाबा महाकाल की व्यवस्थाएं चलती है। क्योंकि ग्रहण वेद काल जो है प्रातः सूर्य उदय से प्रारंभ हुआ है और ग्रहण का जो समय है अवंतिका की नगरी के अंदर वो 5:32 के लगभग होगा। तो वो जो समय है उतने समय तक गर्भगृह के अंदर जो भक्त लोगों की जो पूजन अर्चन है वो हमारे यहाँ पे वेद काल में चलती रहती है कि सिर्फ भगवान को भोग नहीं लगता है। और ग्रहण काल का जो समय होता है उसमें मूर्ति को स्पर्श नहीं होता है, पट खुले हुए रहते हैं। पुजारी लोग गर्भगृह में बैठकर भगवान के जप करते हैं और उसके पश्चात भगवान के गर्भगृह को स्नान ध्यान कराने के बाद संध्या आरती की जाएगी करते हैं और संध्या आरती में भगवान को भोग अर्पण किया जाता है। ये हमारे यहाँ की परंपरा है। इसी परंपरा के अनुसार चंद्र ग्रहण बनाया जाएगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।